अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब ये होता है, इस हेडिंग का मतलब ये होता है कि बायोलॉजी ने मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इस दुनिया के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब इन्वेंट करी कि उनको फ़ायदा हो, इंसानों को फ़ायदा हो। क्या चीज़ ऐसी इन्वेंट करी है बायोलॉजी ने? तो पहले चीज़ वैक्सीनेशन आती है इसके अंदर, ठीक है ना। वैक्सीनेशन जो होती है वो एडवर्ड जीनर जो नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्वेंट करी थी। एमसीक्यूज़ का फेवरेट पॉइंट है। वैक्सीनेशन से हम क्या करते हैं भैया? वैक्सीन्स, आपने नाम सुना होगा कि घर में, आपके घर में कभी देखा हो कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है ना, तो आप उसको पोलियो के कतरे पिलाने जाते हैं, ठीक है ना। तो वो पोलियो के कतरे बेसिकली क्या होते हैं? वो वैक्सीन होते हैं कि पोलियो का मर्ज उसको ना लग जाए, उसकी जो लेग्स हैं, उसकी जो टांगें हैं वो काम करना बंद ना कर दें बड़े होकर। इसलिए पोलियो कतरे पिलाना बहुत लाजमी होते हैं और उस कतरे को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। इसी तरह स्मॉल पॉक्स, इसी तरह हेपेटाइटिस, ठीक है ना। आपकी बुक में 3 एग्जाम्पल्स हैं, तो ये तमाम एग्जाम्पल्स जो हैं वो वैक्सीनेशन की है। वैक्सीनेशन से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दूसरी चीज़ आती है एंटीबायोटिक्स। भैया एंटीबायोटिक्स का नाम आपने सुना होगा। तो वो क्या करती है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप करती है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है। वरना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में डेवलप हो जाए तो इंसान ज़िंदा नहीं बचेगा, मतलब सेकंडों में मर जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स को ये रोकती है, ग्रोथ को रोकती है। और आपको मैं एक और एडिशनल चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आप अपनी बॉडी में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल लेते हैं तो आपकी एंजाइम की कंसंट्रेशन को वो स्टॉप कर देती है। तो एंटीबायोटिक इज़ ऑल्सो द इनहिबिटर, ओके, एंजाइम इनहिबिटर भी कह सकते हैं इसको आप। या आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे आगे जाके। तो सिंपली एंटीबायोटिक्स, जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलिन बनी थी। और उसका जो फंगस नेम है, ये जो फंगस का नेम है, फंगस पेनिसिलियम न्यूटेटम इज़ अ फंगस। इस फंगस से एंटीबायोटिक बनती है। और पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर होती है उसका नाम दिया था पेनिसिलिन, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको किसने बनाया था भाई? इसको इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग, फ्लोरी और ये चेन। ये भाई फंगस का नाम नहीं है, ये इंसानों का नाम है। फ्लेमिंग, फ्लोरी, चेन ये इंसानों का नाम है। इन तीनों ने मिलकर एंटीबायोटिक्स बनाई थी। एक्सरे की बात करते हैं भैया, रेडियो एक्टिव रेज भी कहते हैं इसको। एक्सरेज जो होता है वो किसने डिस्कवर किया था? वो रॉन्टगेन नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने एक्सरे जो थी वो डिस्कवर की थी। सिंपली आपको पता है एक्सरे से बहुत सारे फ़ायदे हैं। कैंसर, ट्यूमर बाय रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी से हम मतलब इसको सिंपली कैंसर्स को ट्रीट कर सकते हैं, ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो एक्सरेज की मदद से ख़त्म हो सकती है। या कैंसर तो ऐसी बीमारी है जो ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसका इलाज हो सकता है। ट्यूमर कैंसर के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, लेकिन काफ़ी ये दर्दनाक ट्रीटमेंट होता है। इससे बंदे की मौत भी हो सकती है। तो केमोथेरेपी ये भी एक क्या कहते हैं, बायोलॉजी के फील्ड में आती है, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड का काम करती है, ठीक है ना। वही एड्स, कैंसर, ये तमाम चीज़ें इससे ठीक हो सकती हैं। केमोथेरेपी में सम केमिकल्स को मिलाकर ट्रीटमेंट किया जाता है।